गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए जवाब दीजिएगा कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय कब आया था, तो आपको बताना है 1333। कब आया था, 1333 में आपका आया था, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिए इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। तुलु राजवंश की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए टू का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। इनका नाम है वीर नरसिंह। क्या नाम है आपका, वीर नरसिंह। ये तुलु वंश के आपकी कह सकते हैं स्थापना किया था। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसे इतिहास में याद रखिएगा द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। देखो हम एक नाम लिख देते हैं, बला पहाड़। क्या, बला पहाड़ इसे कहा जाता है। द्वितीय बला पहाड़ भी संज्ञा दी गई है इतिहास में। बला पहाड़ किसे कहते हैं, तो वीर नरसिंह को कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। आगरे के किले का जो निर्माण कराया गया वो आपके किसके द्वारा कराया गया था। चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन दीजिए, क्या जवाब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा भाई, अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। और आगे बढ़ते हाँ देखिए आगरा का जो किला है इसे 1983 में, कब 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित कर दिया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। जब बक्सर का युद्ध हो गया था 1764 में, तो अंग्रेजों और मीर कासिम अवध नवाब सिराजुद्दौला और मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें कितने रुपए आपके 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमति हुई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ जो प्रसिद्ध है वो आपका क्यों प्रसिद्ध है। 5 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 5 की अगर हम बात करें तो 5 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। याद रखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता और उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक क्या था। चलिए बताइएगा महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर भारतीय मानवता, उसकी एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और उसकी समानता का प्रतीक इनमें से क्या था। चलिए देखिए आपका जो 6 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा खादी, है ना। क्या था भाई, खादी। देखिए ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। चलिए यहाँ पर 7 का जवाब देना है, तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो दिया है सी नंबर कामागाटा मारू, है ना। कामागाटा मारू ये एक जापानी जहाज को बाबा गुरुदयाल सिंह ने किराए पर लिया था और इसे जलयान किया था, है ना। और ये आपका बंदरगाह पहुंचाया था बजबज बंदरगाह में। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कहा किया जाता है 8 नंबर में। तो ये क्या कहा जाता है भाई, चलिए क्या कहा जाता है यहाँ पर बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, जो कि 1885 से 1905 का जो समय है, इसे कहा क्या जाता है। देखिए 8 का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। इतिहास में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर 85 से 1905 कौन सा आपका समय होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 9 का ऑप्शन दीजिए। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो आपके 1885 जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 1885 में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि मुंबई में हुई थी, है ना। यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि इसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये बताइए जो घोषणा किया था किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है। यहाँ पर क्लीमेंट एटली जो है इन्होंने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 10 नंबर में डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं।
जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णपाती बोलते हैं। क्या पर्णपाती वन या कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और हमारे देश में ऐसे वृक्षों की संख्या आपकी काफी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है ना, पर्णपाती को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? देखिए आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है जो कि आपका सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पाद से जुड़ा हुआ है। यह आपका कौन सा है? तो देखिए जो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा था? कौन सा है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? 13 का ऑप्शन दीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत स्पीड के साथ। ये जो आपका सहारा मरुस्थल है ना, ये जो आपका सहारा मरुस्थल है विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल आपका है सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप में आपकी स्थित है। और ये काफ़ी जगह, इसका विस्तार काफ़ी जगह है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्तिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, है ना, काफ़ी जगह आपका है। वहीं पर थार कहाँ पर है? तो थार आपके भारत में है ना। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में है। मुजाइबे कहाँ है? मुजाइबे ये आपके कैलिफोर्निया में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी हो गया। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा झरना आपका कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वेनेजुएला। ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर है वेनेजुएला, जो आपका एंजिल झरना है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी इंडीज पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो चलिए बताइएगा इनमें से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखिए, सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग देखा जाए जो 29% को नियंत्रित कर लेता है ना, 29% को नियंत्रित कर लेता है। और इसकी जो आपकी शाखाएं लगभग देखा जाए तो आपकी 13,000 शाखाएं हैं। और इसके बाद 190 विदेशों में भी ऑफिस आपके बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सॉफ्ट बैंक और कॉप्सनॉक टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनेट बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों से लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो ये भैया कौन करेगा? देखिए 17 नंबर में ये डी नंबर आपका है, भारत इंटरप्राइजेज। जो भारत इंटरप्राइजेज है ये एक सॉफ्ट बैंक और इंटरप्राइजेज, है ना, ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? देखो यहाँ पर शब्द ये दिया है नहीं है, नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका टोकरी बनने वाला, माली, कुम्हार, लेकिन जो पुजारी होता है ये सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो भैया यहाँ पर देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आपके नहीं आती है? भैया यहाँ पर बताना है कि MSP के अंतर्गत किसको नहीं रखा जाता है। तो ये आपके जो सब्जी और आपका फल है, सब्जी और फल MSP में आपके नहीं होते हैं। तभी आप लोग देखते हैं कि आपके इनके जो रेट होते हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं, है ना, कहीं स्थिर आपका नहीं रहता है। वैसे देखा जाए तो 22 फसलों के लिए नीति आयोग ने 22 फसलों पर यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संसद में गुजरात राज्य की जो सीटें वो कितनी हैं? चलिए संसद में जो आपकी सीटें हैं गुजरात की वो कितनी हैं? तो देखो यहाँ पर 26, इसका जो ऑप्शन है 21 में आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर 26 सीटें लोकसभा की हैं। कितनी? लोकसभा से हैं, लोकसभा की हैं कि भाई लोकसभा से हैं। संसद में आपसे दिया है वो भी आपसे पूछ लेना चाहिए, इसमें डायरेक्ट पूछना चाहिए लोकसभा, है ना, क्योंकि भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों तो संसद ही होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में शुद्धता नहीं दी है, यहाँ पर संसद के साथ साथ इनको संसद लोकसभा बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका 26 इसका आंसर जो बनेगा वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद के जो खर्च हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये होते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। किसके द्वारा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसका आ रहा है यहाँ पर कैग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो कैग होता है एक संवैधानिक आपका उपाय होता है अर्थात पद होता है ना।
और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो आपका है इनमें से कौन है 23 नंबर में? तो 23 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई? यहाँ पर 23 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया, यहाँ पर आपका 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 43 नंबर दिया है ना, और 43वें में जो आपके भैया हैं वो कौन से हैं? 43वें में जो आपके थे वो थे आपके कौन? ये प्रश्नकाल के समय की बात है, टी.एस. ठाकुर थे उस समय। क्या थे भाई? टी.एस. ठाकुर थे उस समय। कौन से? 43वें नंबर के। लेकिन ये समय बताइए कि इस समय जो आपके हैं कौन से नंबर के हैं? ये बताइए इस समय जो आपके हैं वो आपके कौन से नंबर के हैं? ये आपको जवाब देना है, जल्दी से बताइए कि आपके इस समय जो आपके हैं कौन से नंबर के? ये 43वें नंबर के तो है नहीं है, यहाँ पर 48वें नंबर के हैं। तो 48वें नंबर के हैं कौन? रमन्ना है ना, ए वी रमन्ना। यहाँ पर जो आपके हैं वर्तमान में वो रमन्ना जी हैं, रमन्ना जी हैं जो आपके 48वें नंबर के आपके हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नवसृजित उच्च न्यायालय इनमें से कौन है 25 नंबर में? तो देखिए 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर नवसृजित आपका उच्च न्यायालय देखा जाए तो आपके ऑप्शन के अनुसार आपका आंध्र प्रदेश वाला तो आपको दिया नहीं गया है ना। जब आंध्र प्रदेश नहीं है, इसके पहले कौन हुए होंगे? इसके पहले आपका मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, ये आपके नवसृजित किए गए थे। ये आपके देख सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। साथ ही में आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का जो आपका 25वें नंबर का उच्च न्यायालय है 1 जनवरी 2019 को सृजन किया गया था। कब? 1 जनवरी 2019 को किया गया था। तो वर्तमान में 25 आपके हाई कोर्ट हैं। क्या? 25 हाई कोर्ट हैं जो कि 25वें नंबर का है। अमरावती जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, ये 25वें नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? यहाँ पर देखो हमिंग बर्ड आपने नाम सुना होगा, है ना। यहाँ पर हमिंग बर्ड जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा अंडा भी देता है ना। और ये पक्षी के रूप में जाना जाता है। यह चिली के वनों में पाया जाता है। चिली के जो आपके हैं दक्षिण अमेरिका, वहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। सभी लोग भाई लाइक की संख्या दबाइए। आप लोग लाइक बहुत कम किए हैं, तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें जैसे आप लोग जुड़ते हैं, है ना। तो लाइक की भी संख्या बराबर होनी चाहिए भाई। चलिए देखिए 27 में दिया है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका ये होता है टोमेटोलॉजी। क्या होता है? टोमेटोलॉजी तो होता है, ट्रोमेटोलॉजी होता है, घाव का अध्ययन होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कैलोलॉजी। क्या दिया है आपका? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में क्या होता है? मनुष्य की सुंदरता होती है भाई, है ना। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। वहीं पर देखो दिया है ऑन्कोलॉजी। क्या दिया है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में होता है कैंसर का अध्ययन। क्या होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। वहीं पर डर्मेटोलॉजी में क्या होता है? तो आपकी त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। तो सभी अध्ययन को नोट करिएगा। अगला है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? पानी का पीएच मान देखा जाए तो लगभग क्या होता है? 7 के करीब होता है, 7 के करीब। और 7 के करीब देखेंगे तो कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है? यहाँ पर बी नंबर 6.5 to 8.5, है ना। ये नॉर्मल की बात हो रही है। वैसे आपको बताया शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान यहाँ पर 7 होता है। लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए सामान्य सीमा में तो लगभग आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है भाई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व आपका नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व यहाँ पर देखें तो आपके कुछ पदार्थ हो जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियो स्वतः एक प्रकार की क्या होते हैं? आपकी किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका डी कैडमियम। क्या होता है? कैडमियम। तो जो कैडमियम आपके हैं, कैडमियम है, ये आपके रेडियो तत्व आपका नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यहाँ पर 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए 30 की अगर बात करें तो आपका जो आपका सामर्थ्य है, क्या भाई? सामर्थ्य जो आपका है, सामर्थ्य, ये आपके कह सकते हैं इसका मात्रक जो नहीं होता है, इसका एसआई मात्रक वाट होता है, ये कह सकते हैं अशुशक्ति होता है। क्या इसका एसआई मात्रक वाट होता है या तो इसका मात्रक आपका अशुशक्ति होता है? आपने पढ़ा होगा कि इस एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट के, है ना। ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इस एक एचपी बराबर 746 वाट की, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं तो बताइए किसे कहते हैं? 36 को ऑप्शन दीजिए, बहुवचन किसे कहते हैं? तो देखो 36 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है 36 वाले में पहला पॉइंट, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो। तो बहु शब्द से क्या मतलब है भाई? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूर्योदय शब्द का सन्विच्छेद क्या हो जाएगा?
सूर्योदय का संधिविच्छेद आपको बताना है। सूर्योदय का शब्द का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? होता है यहाँ पर सूर्य धन उदय। क्या होता है? सूर्य धन उदय होता है, जो कि गुण संधि बनेगा। और यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, सूर्य धन उदय, और ये गुण संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है, बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? बिना पढ़े हुए अंश के लिए क्या बनता है? बिना पढ़े हुए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जितनी जल्दी आप लोग उत्तर दोगे उतनी जल्दी आपका पेपर भी सॉल्व होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर नंबर में वाक्य हो जाएगा अपठित। क्या होता है? अपठित होता है। इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर, अपठित हो जाएगा। अगला, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त आपका है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा क्या है? उपयुक्त है। यहाँ पर देखें तो ये होता है वाक्य का प्रयोग करने। क्या? वाक्य का प्रयोग करना। अगर आप जान गए तो कई चीजें आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना। तो क्या होता है? वाक्य का प्रयोग करने से शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में बहुत ही ज्यादा तरीका अर्थात सरल तरीका आपका है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? चलिए बताइएगा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? यहाँ पर 40 नंबर में। ये देखिए आपके मिर्जापुर से। कहाँ से? आपकी मिर्जापुर जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, मिर्जापुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसके संपादक कौन रहे हैं? इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे सीगेला संक्रमण किसके कारण होता है? सीगेला जो संक्रमण है किसके कारण होता है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, सीगेला संक्रमण आपसे पूछा गया है तो ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, नैंसी पेलोसी को, है ना। नैंसी पेलोसी जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है यार आपसे मथिकेतन सोलार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मथिकेतन सोलार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके है कहाँ पर? देखिए 63 नंबर में का जवाब बनेगा आपके, ये आपके केरल राज्य में है। याद रखिए केरल राज्य में आपका है, इदुक्की जिले में पूपरा गांव है। इदुक्की जिले के पूपरा गांव में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका में भी रही थी? ये देख सकते हैं इनका नाम क्या है। तो आपका नाम है यहाँ पर क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक इसका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। याद रखिए ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका में आपके रही थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसके लेखक पूछा गया है। इसके जो लेखक है वो आपके हैं सी नंबर आर कौशिक। कौन है? आर कौशिक है। इसका ऑप्शन से हो जाएगा आर कौशिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है पाकिस्तान द्वारा विकसित फतह फर्स्ट रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता जो आपकी है क्या है? तो फतह फर्स्ट जो आपकी रॉकेट प्रणाली इसकी मारक क्षमता जो आपकी है 140 किलोमीटर है। कितनी है? 140 किलोमीटर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू किया है? तो देखिए ये आपकी वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस नगर निगम ने महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु पीरियड रूम पहल की शुरुआत किया है? तो चलिए ये किया है महाराष्ट्र का जो ठाणे है, महाराष्ट्र का जो ठाणे है इसने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? चलिए बताइएगा चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर में से क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर? आपके मणिपुर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा, मणिपुर में किया गया है, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कह रहा है अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने देश में कितने अटल टिकरिंग लैब्स को अपनाने का फैसला किया है? कितने अटल टिकरिंग लैब्स को अपनाने का फैसला किया है? यहाँ पर 70 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए आपके 100 कितना, यहाँ पर 100 का जो ऑप्शन है यहाँ पर 70 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। 100 अटल टिकरिंग लैब्स होंगी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को केवेलियर
DL ऑर्डी ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया है। इतना बड़ा तो पुरस्कार है ना। यहाँ पर देखिए 71 का जो ऑप्शन है ये आपका बी हो जाएगा। ये किया गया है कल्की कोचलिन को, कल्की कोचलिन को ये सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 71 का जो ऑप्शन बनेगा 71 नंबर में वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये इंडो और फ्रांसीसी संबंध को मजबूत करने के लिए आपका है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो भैया ये बताइएगा जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था। 72 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो ये कमलजीत संधू है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है सी नंबर वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। कमलजीत संधू हैं, इन्होंने यहाँ पर 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर। ये कहाँ की रहने वाली हैं तो आपकी ये पंजाब राज्य की रहने वाली आपकी हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो किसको जाता है। तो ये अधिकार है आपके भारत के राष्ट्रपति को। किसे, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार होता है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, जवाब दीजिएगा कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। 74 का ऑप्शन क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 13, डेट याद रखिएगा 13 मई 1942, 13 मई 1942 यहाँ पर नोट करिएगा। ऑप्शन इसका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में आपकी नहीं है। कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या बनेगा भाई। इसका जो आंसर बनेगा 75 नंबर में क्या बनेगा। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका अंटार्कटिका है, क्या है जो आपका अंटार्कटिका है ये किसी के भी अंडर में आपका नहीं है, किसी के भी अंडर में नहीं है। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो गया। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत आपके स्थित है। किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है आपसे पूछा गया है। तो ये गोंडवाना पर्वत मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है अगोंडी, अगोंडी जनजाति निवास करती है, याद रखिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में हुआ था। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में हुआ था। 77 को ऑप्शन देना है। तो डेन्यूब का जो उद्गम हुआ था इसका जर्मनी से हुआ था। कहाँ से, तो डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है और यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ से, जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट के पास से होकर निकलती है, याद रखिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में पूछा भी गया था। यहाँ पर देखिए आपका दिया है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और साथ में दिया है यहाँ पर पुदुचेरी और दीव। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दीव आपका है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि 2018 में दीव जो आपका था 100% ऊर्जा से चलने वाला, कैसा, सौर ऊर्जा से चलने वाला ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बन गया था, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई जो कढ़ाई होती है इसे कहते क्या है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है इसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछा है। देखो 79 में ऑप्शन क्या होगा, 79 का ऑप्शन हो जाएगा, इसे चिकनकारी कहते हैं। हमने बताया भी है चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई, बताइएगा। चिकनकारी के लिए जो जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है चिकनकारी के लिए। तो यही देखो चिकनकारी के लिए जो आपका लखनऊ है, लखनऊ में चिकनकारी के लिए जाना जाता है ना। आपको यूपी जीके में हमने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है मोटो जीपी चैंपियंस किस खेल या दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है। मोटो जीपी चैंपियंस किस खेल के लिए आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर देखो मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए, किसके लिए, मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए ये आपकी आयोजित की जाती है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाए। हिंद, वंदे मातरम।